नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहले हमने चर्चा की कि नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए, अब एक और बड़ी खबर बिहार बीजेपी खेमे से निकलकर सामने आई है, जहां पर दिलीप जायसवाल की जगह अब पूर्व मंत्री संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आदेश पर अब बिहार बीजेपी के जो कप्तान हैं, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी होंगे। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है और संजय सरावगी को चेहरा बिहार बीजेपी के बनाने का कारण क्या है, हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। संजय सरावगी अब दिलीप जायसवाल की जगह लेने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी एक चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि कुछ इसके संकेत मिल गए थे जब नई सरकार का गठन हो रहा था, क्योंकि ये पिछली सरकार में मंत्री थे, सुधार राजस्व मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मगर इस बार जो नई सरकार बनी उसमें इनको मंत्री के रूप में नहीं शामिल किया गया। तो क्या वजह है ये तो उस समय स्पष्ट नहीं हुआ था, मगर अब वो वजह स्पष्ट हो गया कि इनको स्पेयर रखा गया था, इसलिए कि वो पार्टी ने ये तय कर लिया था कि अध्यक्ष बनाया जाएगा। और कल से खरवास शुरू होने वाला है, तो खरवास को माना जाता है कि उस समय कोई शुभ काम नहीं होता है 1 महीने तक। तो इसलिए भाजपा धड़ाधड़ एक के बाद एक फैसले कर रही है कि खरवास शुरू होने के पहले जितने अच्छे काम हैं वो सब कर लिए जाए। तो उसी सिलसिले में ये फैसला ये क्या चौंकाने वाला फैसला है? हाँ, चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि कोई चर्चा नहीं थी संजय सरावगी की कोई चर्चा नहीं थी। असल में देखिए, जब से ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी बीजेपी को चला रही है, तब से जो भी कयासबाजी होती है मीडिया में वो सब फ्लॉप होती है। मगर फिर भी मीडिया बाज नहीं आता है, वो 4 नाम 5 नाम 6 नाम ऊपर नीचे करते रहते हैं और फिर अपने ड्रॉप भी करते हैं, अपने नाम शुरू भी किया जाता है। तो और वो उसमें जो नाम मीडिया में आ गया, अगर वो नाम वाकई है भी लिस्ट में पार्टी के, तो समझिए कि वो कट जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, चाहे वो मंत्री के रूप में हो या चाहे पार्टी संगठन के रूप में हो। तो जो आदमी लो प्रोफाइल रहता है, पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है। नितिन नवीन उसके उदाहरण है, संजय सरावगी भी उसके उदाहरण है। संजय सरावगी एकदम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर। इसके पहले दिलीप जायसवाल भी उदाहरण थे। दिलीप जायसवाल तो खैर पहले से थे, लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, एमएलसी रहे, तो इसलिए वो नोन थे। उस हिसाब से कोई पदाधिकारी नहीं रहे संजय सरावगी। लोकल लेवल पर दरभंगा जिला के पदाधिकारी रहे। ये जरूर है कि विधायक रहे, 2005 से ही विधायक ये भी लगातार बनते रहे हैं। और 2005 में 2 बार बने, फरवरी और फिर नवंबर, फिर उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 में अभी जीत करके आए हैं। तो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता ये भी हैं, बल्कि इस मायने में कहिए तो नितिन नवीन से ज्यादा ग्रास रूट लेवल के संजय सरावगी हैं, क्योंकि इन्होंने अपना करियर शुरू किया विद्यार्थी परिषद से। अच्छा, जब छात्र जीवन में थे तो विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे और उसके कार्यक्रमों में लगातार एक्टिव रहे, आंदोलनों में, वहाँ छात्र आंदोलनों में भाग लेते रहे। और फिर 1996 में पहली बार इनको भाजपा का नगर अध्यक्ष बनाया गया, दरभंगा नगर का। दरभंगा के रहने वाले हैं और इनके परिवार का बड़ा कारोबार है, बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। मगर राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहा परिवार का। न इनके पिताजी न उनके कोई नाते रिश्तेदार, कोई राजनीति में नहीं था। राजनीति में आने वाले ये पहले शख्स हैं संजय सरावगी, अपने परिवार से, खानदान से। और वो भी शुरुआत कैसे हुई? विद्यार्थी परिषद से, छात्र राजनीति से शुरुआत करके फिर बीजेपी में आए, फिर बीजेपी नगर अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद वार्ड पार्षद भी बने। दरभंगा के वार्ड नंबर 6 में वार्ड पार्षद बने। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रदेश में आए और फिर विधायक बने।
और मंत्री के रूप में भी इन्होंने अच्छा काम किया था, हालांकि समय कम ही मिला था इनको, मगर सक्रिय थे और ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा। तो पार्टी ने उस हिसाब से फैसला लिया है कि और ये जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, तो वो अच्छा, मतलब देखने वाली बात है कि एक तरफ कायस्थ समाज से आने वाले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया नितिन नवीन को, वैश्य समाज से आने वाले संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से बीजेपी अभी साधने में ही लगी हुई है कि कहीं भी जो उनके कोर वोटर है वो खिसके नहीं अभी? हाँ बिल्कुल, ये तो ध्यान हर पार्टी रखती है, सिर्फ बीजेपी नहीं, हर पार्टी रखती है कि जो उसके समर्थक हैं उनको अपने साथ मजबूती से रखा जाए और नए नए वर्गों को पार्टी से जोड़ा जाए, तभी पार्टी का विस्तार होता है। तो वैश्य समाज तो बहुत पहले से भाजपा और जनसंघ से जुड़ा रहा है और इसके लिए पहले तो कहा भी जाता था कि ये बनियों की पार्टी है जनसंघ, और बीजेपी को ये ठप्पा लगा हुआ था बनियों की पार्टी के रूप में। तो मगर अब बहुत विस्तार हो गया है, तो संजय सरावगी को उसी रणनीति के तहत लाया गया है, तो भी मिथिला से, और मिथिला से लाया गया। तो मिथिला में अभी बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है और दरभंगा में बहुत पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है बिल्कुल। शिवनाथ वर्मा वहां से लंबे समय तक विधायक होते रहे, फिर ये 6-7 बार से, ये 2005 से हो रहे हैं। एक और संजय सरावगी की एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, जब विधान परिसर में, विधानसभा के परिसर में इनकी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र की भिड़ंत हो गई थी, बड़ी जोरदार भिड़ंत थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो अब तो बीजेपी के कमान इनको मिल गई है, दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र भी सदन में ही मौजूद हैं, तो इनकी एक अलग ही अदावत चलते रहती है, भाई वीरेंद्र बनाम संजय सरावगी। हाँ, तो भाई वीरेंद्र ने कुछ अटपटा बोल दिया था इनके बारे में, तो इससे ये नाराज हो गए थे। हालांकि फिर बाद में सदन के बाहर आकर के उन्होंने क्षमा भी मांगा था, मगर इन्होंने बहुत उसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं और क्षमा किया नहीं, दिल में अपने दबाए रखे। तो जैसे लो प्रोफाइल में रहते हैं नितिन नवीन, उसी तरह ये भी लो प्रोफाइल में रहते हैं संजय सरावगी। ये दोनों की एक खास खूबी है कि बहुत हाई प्रोफाइल में मंत्री भी थे, तब भी हाई प्रोफाइल नहीं था, और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे विधायक के रहे हैं सदन में। जब सत्तारूढ़ दल में होने के बावजूद लगातार ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहे सदन में, प्रश्नकाल में, जब सरकार असहज हो जाती थी, मंत्री को जवाब देने थी, और पूरक उस पर फिर पूछते थे, और कई बार तो विपक्ष के लोग भी इनके पूरक में शामिल हो जाते थे। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सजग विधायक के रूप में इनकी इमेज रही है, और उसी वजह से इनको मंत्री भी बनाया गया, और मंत्री के रूप में भी अच्छा काम किया है। तो पार्टी नौजवानों को अभी आगे कर रही है, और उसका असर ये होगा कि नई पीढ़ी जुटेगी पार्टी से। एक और दर्शक समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के फैसले बीजेपी ले रही है, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष, बात बिहार की ज्यादा करेंगे। बिहार की कमान अब संजय सरावगी को मिली है, क्योंकि गुटबाजी की चर्चा तो होती ही रहती है कि बीजेपी में कई खेमे हैं, एक सम्राट चौधरी का खेमा है, एक विजय सिन्हा का खेमा है, मंगल पांडे का अलग खेमा चलता है। तो ये संजय सरावगी किस खेमे में फिर बैठेंगे? अब तो अध्यक्ष हो गए तो उनका अपना खेमा होगा, अब तो पूरी पार्टी उनकी हो गई, पूरी पार्टी के प्रदेश के मुखिया वो हो गए, तो उनका पूरा पार्टी उनके खेमे में आ गया। तो वो खेमे बंदी को जो तोड़ के आगे बढ़ता है वही बड़ा नेता बनता है। और सुशील मोदी के साथ जो दिवंगत हो गए, इनकी निकटता थी, और सुशील मोदी ने इनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। फिर हरेंद्र प्रताप जब संगठन मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने पहली बार इनको टिकट दिया था, तो वो विद्यार्थी परिषद वाला कनेक्ट था इनका, सुशील मोदी से भी और हरेंद्र प्रताप से भी। हरेंद्र प्रताप हालांकि राजनीति से अलग हो चुके हैं, और मगर सुशील मोदी उसके बाद फिर इनको आगे बढ़ाते रहे, पहले हरेंद्र प्रताप ने आगे बढ़ाया। तो विद्यार्थी परिषद से जो लोग आते हैं भाजपा में, तो उनका पहले से एक बैकग्राउंड रहता है, मंच तैयार रहता है, लॉबी मजबूत लॉबी मजबूत रहती है, तो कह सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप में थोड़ी सी भी प्रतिभा है और वाकई आप गंभीरता से राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको मार्ग मिल जाता है। तो वही प्लस पॉइंट हुआ संजय सरावगी के साथ, क्योंकि मंच इनके लिए बना हुआ था। क्या बिहार बीजेपी में आप अब कुछ थोड़ा बदलाव देखेंगे संजय सरावगी के अध्यक्ष बनने के बाद?
अब बिल्कुल बदलाव होगा ही, क्योंकि बीजेपी तो लगातार परिवर्तन करते रहती है, नए नए प्रयोग करते रहती है, तो संजय सरावगी भी कुछ प्रयोग जैसे करेंगे। कहा जाता है कि अध्यक्ष जब बनता है तो वो टीम भी अपनी बनाता है, बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है? बड़ा परिवर्तन मतलब नए चेहरों को कुछ मौका मिल सकता है, ये होगा। जो वर्ग अभी उपेक्षित है उसको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। जो नेता किसी कारण से रूठे हुए हैं उनको जिम्मेवारी देकर के कोई रूट तो नहीं जाएगा संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से? संजय सरावगी, देखिए संजय सरावगी ऐसे हैं जिनका किसी से कोई बहुत खटपट लेना देना नहीं रहता है, साफ साफ आदमी है और कोई आरोप नहीं है किसी तरह का। कोई वो जो एक होता है गुटबंदी करना, वो उस तरह की राजनीति ये नहीं करते, खुली हुई राजनीति करते हैं और इसीलिए लगातार जीतते रहे, लोकप्रिय हैं अपने इलाके में दरभंगा में, और सहज उपलब्ध रहते हैं। ये भी तो आप फोन कीजिएगा तो खुद उठाएंगे, ये भी इनमें खासियत है। तो इसीलिए हालांकि जब कमेटी बनती है तो उसमें सबकी राय ली जाती है, सबकी राय से वो कमेटी बनती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व उसको अप्रूव करता है। तो वो सब मिला जुला के एक संतुलित कमेटी बनाएंगे संजय सरावगी, और जरूर कुछ अपने विश्वस्त लोगों को साथ रखेंगे ताकि काम करने में सहूलियत हो, बाकी के लोगों को भी रखेंगे, मिला जुला के एक अच्छी कमेटी बनाएंगे संजय सरावगी, ऐसा लगता है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे बिहार बीजेपी के नए कप्तान यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लेकर। विधायक हैं, लगातार बनते आ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको बड़ी जिम्मेदारी अब दे दी है। उन्हें बिहार प्रदेश का कप्तान बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। दिलीप जायसवाल इसके पहले अध्यक्ष थे लेकिन मंत्री बने, उसके बाद से ही कयास लग रहे थे, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है, और ऐसे में दिलीप जायसवाल की जगह अब संजय सरावगी लेंगे। अब देखना होगा कि उनके नेतृत्व में बिहार बीजेपी कितनी प्रगति करती है, कितना आगे बढ़ती है, कितना बदलाव पार्टी के अंदर बिहार में देखने को मिलता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।